राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में अब कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज और सोनम की कोर्ट में पेशी हुई। जज ने उनसे सवाल भी किया, लेकिन अब तक जो सबसे बड़ी बात है वो सामने नहीं आ सकी। सोनम की गिरफ्तारी के साथ ही बना सवाल आज भी बरकरार है कि आखिर राजा रघुवंशी को क्यों मारा गया। इस सच को जानने के लिए राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में अब उनके परिवार ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। राजा की फैमिली ने सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा का नार्को टेस्ट कराने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए उन्होंने शिलांग से लेकर दिल्ली तक 3 वकीलों की एक टीम बनाई तैयार की है, जो कि शिलांग हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेगी। दरअसल शिलांग पुलिस भले ही ये कह रही है कि सभी आरोपी अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं और हत्या में शामिल हथियार भी बरामद हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद राजा के प्लान्ड मर्डर की कहानी में कुछ न कुछ कहीं न कहीं किसी कोने में बाकी है। परिवार का कहना है कि इस केस की जांच अभी अधूरी है, क्योंकि असली सच्चाई सामने नहीं आई है। उन्हें शक है कि सोनम और राज के पास बहुत सारी बातें और राज हैं जो अब तक सामने नहीं आए हैं। ऐसे में सोनम और उसके कुछ रिश्तेदारों का अगर नार्को टेस्ट हो तो बड़ी जानकारी सामने आ सकती है। यही वजह है कि परिवार ने तय कर लिया है कि यदि हाई कोर्ट से अनुमति नहीं मिलती तो परिवार सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से सोनम और राज एक दूसरे के संपर्क में लगातार बने रहे हैं और फिर राजा की पहाड़ी पर ले जाकर 3 लोगों ने हत्या की, तो क्या राज को मारने का वीडियो भी सबूत के तौर पर किया गया है? राज कुशवाहा के अलावा इन मर्डर मिस्ट्री में कोई तीसरा भी है जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आ सका है, क्योंकि सिर्फ लव एंगल में इतने शातिराना तरीके से किए गए मर्डर को लेकर राजा के परिवार वाले भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। राजा रघुवंशी से शादी के महज 11 दिन के अंदर ही सोनम ने उसके खिलाफ खतरनाक योजना बना ली। वो राजा को हनीमून के बहाने मेघालय ले गई। 13 मई को शिलांग में घूमते समय सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के बुलाए भाड़े के हथियारों से राजा को मरवा दिया। इस वारदात में आनंद, आकाश और विशाल नाम के 3 युवक भी शामिल थे, जिन्हें राज ने पहले से भेजा था। हत्या के बाद राजा का शव एक पहाड़ी में खाई में फेंक दिया गया और सोनम वहां से फरार हो गई। राजा का शव 2 जून को बरामद हुआ। इसके कुछ दिन बाद सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। ये सब देखने में भी इतना आसान नहीं है और इसके पीछे की कहानी अभी भी सामने नहीं आ सकी है। इस पूरे मामले में अब कुल 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें से 5 लोगों की हत्या की योजना और वारदात में सीधे शामिल है, जबकि बाकी 3 को बाद में पकड़ा गया। पुलिस का मानना है कि इस हत्याकांड के पीछे असली साजिशकर्ता सोनम और राज कुशवाहा ही हैं। लेकिन अब राजा के परिवार को कुछ ऐसी जानकारियां मिली हैं जिससे वो इस मामले में सिर्फ राज और सोनम तक सीमित नहीं है।